अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर के साथ होंगे, आफियत के साथ होंगे। और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है 6.14 ओवरलोडिंग फंक्शंस। तो फंक्शन को ओवरलोड कैसे करते हैं, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, तो टू और मोर फंक्शन मे हैव सेम नेम एज लॉन्ग एज देयर पैरामीटर लिस्ट आर डिफरेंट। तो ये कहना चाह रहा है कि टू और मोर फंक्शन, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो, बशर्त ये कि उनकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट हो। तो टू, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो सेम नाम के हो सकते हैं, बशर्त ये कि उनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट हो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग फंक्शन। ये फंक्शन को आप ओवरलोड कर दें, एक ही फंक्शन है वो दो दो काम करके आपको देता है, आप इस तरह समझ लें। बहरहाल आपको जो है ना अभी इस एग्जाम से बात समझ आ जाएगी। तो फंक्शन आर सेट टू बी ओवरलोडेड। फंक्शन, हम दो फंक्शंस को हम कहेंगे, हम किसी फंक्शन को तब ओवरलोड कहेंगे कि ओवरलोड हुआ हुआ है, तब कहेंगे, कब कहेंगे, जब ये दो सारा फंक्शंस हैं जिनके नाम तो सेम है लेकिन उनकी पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। अब हम इस एग्जांपल से देखते हैं। आप देख रहे हैं इस एग्जांपल 6.27 में हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक स्क्वेयर, दूसरा भी स्क्वेयर। नाम दोनों के सेम है लेकिन आप देख रहे हैं इनपुट पैरामीटर लिस्ट उनकी डिफरेंट है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रिटर्न वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, इनपुट पैरामीटर लिस्ट से फ़र्क पड़ता है। लेकिन देखिए दो फंक्शन हैं सेम नाम के लेकिन इनपुट पैरामीटर डिफरेंट है। एक की टाइप है इंट, एक की टाइप है डबल, और दोनों स्क्वायर का काम करते हैं। नहीं कि एक नंबर देते हैं हम उसको स्क्वायर लेके दे देते हैं। तो हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होगा। फंक्शन की कुछ नहीं होगा, बस रिटर्न नंबर बाय नंबर। ये देखें स्क्वायर क्या होता है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम देखते हैं मेन में क्या होता है। हमने एक यूज़र से इंटीजर इनपुट लेना है तो ये एक वेरिएबल क्लियर किया, फ्लोट लेना है तो ये किया, ये तो आपको पता ही है। तो हमने यूज़र को कहा भाई एक इंटीजर एंटर करो, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंटर करो, दोनों में इनपुट ले लिया हमने। और अब देखिए, अब हमने स्क्वायर कॉल किया, हमने यूज़र से दो नंबर्स लिए इनपुट, एक इंटीजर और एक डबल, और इधर आके हमने उनका स्क्वायर कॉल किया, स्क्वायर डिस्प्ले किया। देख रहे हैं, हमने स्क्वायर का फंक्शन कॉल किया और उसको ये पास किया यूज़र इंट, जो कि इंटीजर टाइप का है, और इसको यूज़र फ्लोट पास किया। तो इसने इनका स्क्वायर लिया और डिस्प्ले कर दिया। अब जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो कौन सा वाला फंक्शन एक्चुअली कॉल होगा? जी, लाइन नंबर 43 वाला फंक्शन कॉल होगा, ये लाइन नंबर 32 वाला फंक्शन कॉल होगा। जी हाँ, लाइन नंबर 32 वाला कॉल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इंटीजर ले रहा है। तो आपने पहली बार जब कॉल किया तो उसको क्या पास किया था? एक इंटीजर वेरिएबल। ठीक है ना, नाम तो सेम है दोनों का, स्क्वेयर स्क्वेयर। तो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा भाई आपने जो स्क्वेयर कॉल किया है और मैंने जिसको कॉल करना है वो 32 वाला फंक्शन है, 32 लाइन वाला फंक्शन है, या 43 लाइन वाला फंक्शन है, मैंने किसको कॉल करना है? तो जी हाँ, जब आप फंक्शन को कॉल करते हुए जो आर्गूमेंट पास करते हो उस आर्गूमेंट की टाइप से वो रिस्पेक्टिव वाला फंक्शन कॉल करता है। तो हमारे पास स्क्वेयर के दो फंक्शन हैं, एक का इनपुट पैरामीटर की टाइप है इंटीजर और एक के इनपुट पैरामीटर की टाइप है डबल। तो चूंकि आपने फर्स्ट टाइम जब स्क्वायर को कॉल किया और इधर एक इंटीजर पास किया तो ये वाला इंटीजर वाला कॉल होगा, और अगली बार जब आपने कॉल किया तो वो फ्लोट के साथ पास किया, फ्लोट वाला वेरिएबल पास किया, तो वो आपको फ्लोट जो है यानी कि वो ये वाला स्क्वायर कॉल होगा जिसमें आप डबल एक पास कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों इनपुट लेगा, आपने इनपुट किया तो दोनों का स्क्वायर लेगा और आपको इधर डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया? तो हम समझ आ गई बात आपको कि देखें फंक्शन के सेम नाम है पर इनपुट पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, ये इंटीजर लेता है डबल लेता है। तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है ना, एक ही फंक्शन है स्क्वायर का, इससे आप दो दो काम ले रहे हो, यानी कि आप इंटीजर का भी स्क्वायर ले रहे हो, डबल का भी स्क्वायर ले रहे हो। तो इसको ओवरलोडिंग यही है ना, ओवरलोड करना क्या होता है कि आप ओवरलोड कर दो चीज़ों को, तो यानी कि ज़्यादा लोड डाल दो उस पर। तो हमने स्क्वायर के ऊपर ज़्यादा लोड डाल डाल दिया। एक हम स्क्वायर ले रहे हैं इंटीजर का भी उससे और एक हम स्क्वायर ले रहे हैं डबल का भी उससे, हैं तो एक्चुअली दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन, नाम सेम है लेकिन इनपुट पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। तो जैसे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि उसने कौन सा वाला फंक्शन कॉल करना है? तो जब आप फंक्शन कॉल करते हो जिस टाइप की वैल्यू पास करोगे उस टाइप वाला फंक्शन कॉल कर देगा वो। तो आपने इंटीजर पास किया तो इंटीजर वाला स्क्वायर कॉल हो जाएगा, अगर डबल पास करेंगे तो डबल वाला स्क्वायर कॉल हो जाएगा। दैट्स इट। हाँ जी,
क्या ये दोनों फंक्शन ओवरलोडेड हैं? गौर से देखें। जी हाँ, ये फंक्शन ओवरलोडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके नाम तो सेम है, लेकिन इनकी इनपुट पैरामीटर लिस्ट भी सेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के नाम भी सेम है, दोनों के पैरामीटर भी सेम है। ये रिटर्न टाइप की बात नहीं हो रही। आप देख रहे हैं रिटर्न टाइप दोनों की डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन आर सेड टू बी ओवरलोडेड व्हेन देयर नेम आर सेम बट देयर पैरामीटर्स आर ऑल डिफरेंट। तो इनके क्योंकि दोनों दोनों के पैरामीटर सेम है, इसलिए ये फंक्शन ओवरलोडेड नहीं हुए हुए, बल्कि ये रॉन्ग है। आपको ये करने ही नहीं देगा। अगर आप इस तरह काम करेंगे ना, इस तरह काम करेंगे, तो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। देखें, ये हमारे पास फंक्शंस हैं 3 सम के, और ये ओवरलोड हुए हैं। एक सम का फंक्शन है 2 पैरामीटर लेता है, एक सम का फंक्शन है वो 3 पैरामीटर लेता है, और एक सम का फंक्शन है वो 4 पैरामीटर लेता है। ठीक है, तो आप देखें 6.28 को हम देखते हैं, और इस प्रोग्राम को जो है ना वो हम चलाते हैं अपने पास। 6.28 तो this program demonstrates overloaded functions to calculate the gross weekly pay of an hourly and salaried employee। तो एम्प्लॉय की दो किस्में हो सकती हैं, ऑरली या सैलरीड एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये उनकी वीकली पे कैलकुलेट करता है कि जो एम्प्लॉय जिनको हम घंटे के हिसाब से पे करते हैं, और वो एम्प्लॉय जिनको हम सैलरी देते हैं मंथली या वीकली, तो उनका उनकी कितनी, उनकी वीकली पे क्या बनती है दोनों की। ठीक है, तो ये चेक करने जा रहे हैं। हमारे पास इस फंक्शन इस प्रोग्राम में 3 फंक्शंस हैं, बेसिकली 4 हैं, मेन को मिला के 4 हो जाएंगे। गेट चॉइस का फंक्शन है, यूजर से चॉइस लेके देगा, और देखें इसको आप एक रेफरेंस वेरिएबल पास हो रहा है। और एक है हमारे पास ओवरलोड फंक्शन जिसका नाम है कैलकुलेट वीकली पे। ठीक है, एक जो फंक्शन है उसको 2 पैरामीटर पास होते हैं, एक इंटीजर और एक डबल, और एक पैरामीटर है, एक फंक्शन है जिसको खाली एक पैरामीटर पास होता है। तो ये फंक्शन का नाम तो सेम है, फंक्शन के नाम सेम है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है, इधर इंट और डबल है, इधर खाली डबल है। ठीक है, तो हम यूज़र से पूछेंगे पहले भी कि तुम मेन्यू सिलेक्शन होगा बेसिकली, कि हम पूछेंगे तुमने ऑरली पेड करना है कि वीकली पे हो। ठीक है, फिर कितने कितने घंटे काम किया उसमें आ जाएगा रेट क्या है, और ईयरली सैलरी क्या है वो बता देगा। ठीक है, तो हमने यूज़र से इनपुट ली, प्रिंट किया, डू यू वांट टू कैलकुलेट द वीकली पे ऑफ एन ऑरली एम्प्लॉय और एन एस एन सैलरी एम्प्लॉय। तुम जो हो वो वीकली पे किसकी जो है वो मालूम करना चाहते हो, ऑरली पेड एम्प्लॉयड की या सैलरीड एम्प्लॉयड की। तो अब गेट चॉइस का फंक्शन कॉल होगा, ये इसको सिलेक्शन पास हो रहा है। अब देख रहे हैं सिलेक्शन, ये एक वेरिएबल है, तो ये पास बाय रेफरेंस हो रहा है। मतलब ये क्या, मतलब ये कि आप जो भी इसमें इनपुट लेंगे, ठीक है ना, पास बाय रेफरेंस। तो बेसिकली वो लेटर में जो इनपुट जा रही है वो किस में जा रही है इनपुट, वो जा रही है सिलेक्शन के अंदर इनपुट बेसिकली। ठीक है, तो जो भी उसने एंटर किया उस पर हमने स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच तो आप पढ़ चुके हैं पहले, और स्विच लगा दिया। अगर उसने एंटर किया कैपिटल एच या स्मॉल एच और कैपिटल, तो फिर क्या होगा, फिर हम उससे पूछेंगे हाउ मैनी आवर्स आर वर्कड, तुमने कितने घंटे काम किया भाई, वो एंटर करेगा। व्हाट इज़ योर ऑरली पे रेट, तुम्हारा ऑरली पे रेट क्या है, अगर तो ऑरली एम्प्लॉय है तो ग्रॉस, उसकी हम ग्रॉस वीकली पे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। इस फंक्शन को क्या पास होता है, 2 वेरिएबल्स पास होते थे ना, एक इंटीजर और एक डबल पास होता था। तो जितने घंटे उसने काम किया वो घंटे पास कर दिया, उसका रेट पास कर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, रिटर्न कर देगा, डेट्स इट। अच्छा, मज़े की बात है, ये गेट चॉइस का फंक्शन में ना एक चीज़ हम भूल गए, कि अगर वो इनपुट हमें देता है, यानी इनपुट वैलिडेशन हुई हुई है, अगर वो इनपुट जो उसने दी है वो एच नहीं है, कैपिटल या स्मॉल एच नहीं है, कैपिटल या स्मॉल एस नहीं है, तो हम उससे यूजर से इनपुट लेते रहेंगे। ये लूप लगाया है वैलिडेशन, और वाइल लूप, वैलिडेशन का लूप, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो वीकली पे क्या होगी, और उसको पे रेट से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल इज़ दैट। यानी कि अगर अगर एक ऑरली
ऑरली एम्प्लॉयड है तो उसके हम और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके पे रेट के साथ, जो हम उसको पर आवर पे करते हैं, तो वो उसकी जो है ना वो निकल आएगी क्या, उसकी जो है वो वीकली पे निकल आएगी। अगर वो सैलरी एम्प्लॉयड है तो क्या करना है, तो ये करना है हमने, तो उससे पूछना है कि तुम्हारी एनुअल सैलरी कितनी है, तुम्हारे यानी कि तुम एक साल में कितना कमाते हो, तो जितना कमाते हो, तो जितना कमाते हो उसको किस पर डिवाइड करेंगे जी, एक साल में कितने वीक्स होते हैं, 52 होते हैं गालबन, हाँ 52 वीक्स होते हैं। तो हमने वो फंक्शन कॉल करिए, कौन सा फंक्शन कॉल किया, कैलकुलेट वीकली पे। देखें यहाँ पे फंक्शन सेम कॉल हो रहा है, सेम कॉल हो रहा है, लेकिन यूज कंपाइलर यहाँ पर कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, लाइन नंबर 82 वाला जिसमें 2 पैरामीटर पास हो रहा है, और यहाँ पर लाइन नंबर 94 वाला जहाँ पे एक पैरामीटर पास होता है, उसको 52 पे डिवाइड कर देंगे तो उसकी वीकली सैलरी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये एक प्रोग्राम था जिससे उसने एक्सप्लेन किया हुआ बेसिकली आपको ओवरलोडिंग ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आ गई होगी। तो अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, साथ ही छोटा सा ही, ज़्यादा नहीं, बड़ी बात नहीं है। द एग्जिट फंक्शन, द एग्जिट फंक्शन causes a program to terminate regardless of which function or control mechanism it is executing। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, फंक्शन को नहीं, सॉरी सॉरी, द एग्जिट फंक्शन कॉजेज अ प्रोग्राम, हाँ सॉरी माजरत, हाँ सही में कह रहा था। अगर आप चाहते हैं किसी भी पॉइंट पर एक प्रोग्राम को टर्मिनेट करना, जैसे हमने अगर किसी भी पॉइंट पर फंक्शन को टर्मिनेट करना तो क्या करते थे, रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते थे। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होती थी, तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट के बाद मजीद अगर लाइन्स हैं तो वो कभी चलती नहीं थी, तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट आ गई फंक्शन फ़ौरन टर्मिनेट कर देता था। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो चल रहा है, आपका प्रोग्राम कब ख़त्म होता है, जब मेन ख़त्म होता है, जब मेन की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तो तब आपका प्रोग्राम बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम दरमियान में कहीं बंद हो जाए या कहीं पे भी बंद आप करना चाहते हैं, मेन के ख़त्म होने से पहले बंद करना चाहते हैं, तो आप एग्जिट का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो एग्जिट फंक्शन कॉजेज अ प्रोग्राम टू टर्मिनेट रिगार्डलेस ऑफ विच फंक्शन और कंट्रोल मैकेनिज्म इट इज़ एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो देखें जी, सिंपल से एग्जाम्पल, एक फंक्शन उसने बनाया हुआ है, तो मेन में फंक्शन कॉल हो जाएगा, तो कंट्रोल किधर आ गया, इधर आ गया, क्या डिस्प्ले होगा, दिस प्रोग्राम टर्मिनेट विद द एग्जिट फंक्शन बाय, और देखें एग्जिट ज़ीरो, देखें इस एग्जिट ज़ीरो के बाद मज़ीद लाइनें हैं, तो ये कभी भी प्रिंट नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे एग्जिट ज़ीरो हुआ, होना तो ये चाहिए था ना, मतलब आप होता क्या है अमूमन, अगर ये एग्जिट ज़ीरो ना लिखा होता तो क्या होता ये फंक्शन कॉल हुआ, ये लाइन चलती, ये लाइन चलती, फिर ये दोनों लाइन चलती, उसके बाद कंट्रोल वापस इधर जाता, फिर ये मेन से टर्मिनेट होता। अब आपने एग्जिट यूज़ कर लिया तो क्या होगा, जैसे ही कंट्रोल लाइन 24 के ऊपर जाएगा आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा फ़ौरन ही, वापस मेन्यू नहीं जाएगा बल्कि यहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एग्जिट फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो कांस्टेंट हैं, सी एस डी लिब एक लाइब्रेरी है जिस तरह आईओ स्ट्रीम है ना, इस तरह। तो इस सी एस डी लिब के अंदर हमारे पास दो मैक्रोज हैं, जिस तरह आपने पढ़ा था ना, इंट अंडरस्कोर मैक्स, इंट अंडरस्कोर मिन, चार अंडरस्कोर मैक्स, चार अंडरस्कोर मिन। इसी तरह हमारे पास दो मैक्रोज हैं, कौन से, एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस, एग्जिट अंडरस्कोर फेलियर। ये दो मैक्रोज हैं हमारे पास। ठीक है, इनका कोई मतलब है, क्योंकि जब जब आप एग्जिट करने जा रहे होते हैं, एग्जिट एग्जिट का फंक्शन कॉल करते हैं, तो आप ये चीज़, ये मैक्रो यूज़ कर लेते हैं, यानी कि आप एग्जिट जो कर रहे हैं वो किसी फेलियर पे कर रहे हैं या किसी सक्सेस पे कर रहे हैं, यानी कि आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर रहे हैं कहीं से भी, तो वो आया किसी फेलियर की वजह से टर्मिनेट कर रहे हैं या किसी सक्सेस की वजह से कर रहे हैं, तो आप ये भी पास कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो एग्जिट स्टेटस है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पास हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रोग्राम को कौन चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब आप ये यानी कि एग्जिट करोगे, एग्जिट करते हुए बता दोगे कि मैं फेलियर की वजह से एग्जिट कर रहा हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा भाई आपका प्रोग्राम सही नहीं चला, वो ख़त्म, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई थी। और अगर सक्सेस के साथ कर रहे हो, आपका प्रोग्राम सही से चल गया, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तभी पता लग जाएगा। तो ऑपरेटिंग ये बेसिकली वैल्यूज़ जो होती है ना, एग्जिट फेलियर, एग्जिट सक्सेस, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताती हैं कि आपका प्रोग्राम जो है वो किसी फेलियर के साथ टर्मिनेट कर रहा है या वो सही चल गया है। दोबारा सुन लीजिए, एग्जिट अंडरस्कोर फेलियर, एग्जिट अंडरस्कोर सक्सेस, ये दो मैक्रोज हैं
आप इनको एग्जिट के फंक्शन कॉल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और ये दो मैक्रोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि आपका प्रोग्राम किसी फेलियर की वजह से टर्मिनेट कर रहा है या आपका प्रोग्राम सक्सेसफुल टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट क्वेश्चन हैं, कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही हमारे पास इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो स्टब्स और ड्राइवर का है, तो इसको हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।